हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम दोपहर का भोजन कहानी, जो कि अमरकांत लेखक द्वारा रचित है, इस कहानी के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखते हैं। हमने इस कहानी के 3 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न है इस कहानी की कथा वस्तु, जिसको आप सार, सारांश और कथा सार भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना, और तीसरा प्रश्न इस कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, जो कि हम उदाहरण स्वरूप समझ चुके हैं। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सिद्धेश्वरी। तो यानी कि हम सिद्धेश्वरी के मुख्य पात्र को उदाहरण स्वरूप समझ चुके हैं। ठीक है, इन तीनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसी कहानी के एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी की भाषा शैली। ये जो प्रश्न है वो आपके मुख्य प्रश्न यानी कि मेन क्वेश्चन में तो आता ही है, लेकिन ये प्रश्न आपके टिप्पणी में भी देखने को मिलता है, और टिप्पणी 7 या 8 नंबर की आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस कहानी की भाषा शैली पर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो भाषा शैली का प्रश्न होता है उसमें आप अपनी कहानी नहीं बना सकते हैं। आपको उदाहरण स्वरूप ये उत्तर तैयार करना होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी रचना की भाषा शैली बता रहे हैं तो उस कहानी में या उस नाटक में जो भी रचना है, उस रचना में जो भाषा को प्रयोग में लाया गया है, ठीक है, मैथिली भाषा का या कोई अंग्रेज़ी शब्द का कहीं पे प्रयोग लाया गया है, तो वो आपको सारे शब्द उदाहरण स्वरूप बताने होते हैं। अगर आप अपने उत्तर में ये लिख रहे हैं कि इस कहानी में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो अंग्रेज़ी शब्द कौन से हैं ये भी आपको उत्तर में बताना होता है। ठीक है, इससे आपका जो उत्तर है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक भी लगता है, और पढ़ने वाला जो पाठक है या जो शिक्षक है उसको भी ये मालूम पड़ता है कि आपने उत्तर जो लिखा है वो अच्छा लिखा है और आप कहानी को अच्छे से समझ भी पाए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना उत्तर तैयार करें इस प्रश्न के लिए, खास तौर से तो उदाहरण स्वरूप ही तैयार करें। ठीक है, उदाहरण स्वरूप किसी उत्तर को तैयार करने का मतलब है कि आप प्रमाण दे रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस रचना में अंग्रेज़ी शब्दों को प्रयोग में लाया गया है, तो आपको अंग्रेज़ी शब्दों का प्रमाण देना होगा कि ये प्रूफ है। और अब आप प्रूफ कैसे दे सकते हैं? अंग्रेज़ी शब्दों को बताकर कि इसमें इन अंग्रेज़ी शब्दों को प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, आप प्रमाण देंगे, आप प्रूफ देंगे। और वो प्रूफ कैसे दे सकते हैं? उदाहरण देकर। जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे तो आप प्रमाण नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप कहानी पढ़ें तो हाथ याद मार्क करते जाएं, जिससे कि आप अपने उदाहरण तैयार करते जाएंगे, और फिर आप उस उदाहरणों को अपने उत्तर के लिए प्रमाण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपना उत्तर कैसे तैयार करना है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए। दोपहर का भोजन कहानी की भाषा आम बोलचाल की सामान्य भाषा है। उसमें आवश्यकता अनुसार हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं यथोचित रूप में देशिज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ उर्दू के शब्द जैसे कि होशियार, ज़माना, इज़्ज़त, अव्वल, दिमागी आदि ऐसे ही शब्द हैं जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं और प्रयोग किए जाने पर खटकते नहीं हैं। इतना ही नहीं, इसमें अंग्रेज़ी के शब्द जैसे कि प्रूफ रीडिंग, इंटर, हाई स्कूल, प्राइवेट, क्लर्की आदि का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो यानी कि जो उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्द हैं वो इस प्रकार घुल मिल गए हैं। ठीक है, जो हमारे देशज शब्द हैं वो इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि वो हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर हमें खटकते नहीं हैं। ठीक है, और
मुहावरों को भी प्रयोग में लाया गया है, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे मुंह फेरना, तार तार लटकना, जान देना, नाक में दम होना, ठीक है, छठा उस्ताद, तबीयत ऊबना, चेहरे पर चमक आना इत्यादि। इसके अतिरिक्त देशज शब्द जैसे कि खटोला, गमछा, लोटा, धोती, औसारे, पालबी आदि का भी प्रयोग हुआ है। कहानी की भाषा में ध्वनात्मक शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि बाहर गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई पड़ रहा था। तो यहाँ पे हमें ध्वनात्मक शब्दावली देखने को मिलते हैं, मतलब एक तरह से ध्वनि के उसमें। कई कई भाषा में अलंकारिक भाषा को भी प्रयोग में लाया गया है, जैसे कि गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। ये एक अलंकारिक भाषा है, ठीक है। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, इसे हम अलंकारिक भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा में व्यंजनात्मक प्रयोग से लेखक ने कहानी की प्रभावन्ति को वृद्धि मिलती है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था, आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। पैबंद का मतलब होता है जैसे पैचेस, कि आपने कहीं देखा होगा कि अगर साड़ी फट जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ से साड़ी फटी है वहाँ पे पैचेस लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको पैबंद कहते हैं। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्कों से उनकी छटनी न हुई और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। इस उद्धरण में निम्न मध्य वर्गीय की दशा, गरीबी तथा बेकारी की सफल अभिकल्पना हुई है। दोपहर का भोजन कहानी जो है वो मानवीय संवेदना और सहानुभूति से एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के जीवन जीने के कारण अवस्था को यथार्थता के साथ व्यक्त करती है। इसमें जीवनगत समस्याओं एवं प्रश्नों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। जो जीवन की समस्याएं हैं और उनके जो प्रश्न हैं उन सबको एक साथ चित्रित किया गया है। ये कहानीकार की कलात्मक को प्रकट करती है। ये कहानी निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी है। इसके कहानीकार ने बड़ी ईमानदारी व सच्चाई के साथ पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त किया है। तो कहानी के माध्यम से जो पाठक है उनके सामने बहुत ईमानदारी से और बहुत यथार्थपूर्वक कहानीकार ने ये जो सच्चाई है वो अभिव्यक्त करी है, ठीक है। वो बहुत खूबसूरती के साथ पाठकों के सामने ये जो समस्याएं हैं, जो जीवनगत समस्याएं हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार के जो जीवन की त्रासदी है वो बहुत खूबसूरती से पेश की गई हैं। इस प्रकार भाषा शैली के तत्व के आधार पर दोपहर का भोजन जो कहानी है वो एक सफल कहानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको भाषा शैली का प्रश्न कैसे उसका उत्तर तैयार करना है। आपको उदाहरण लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में अंग्रेजी शब्दों को प्रयोग में लाया गया है, देशी शब्दों को प्रयोग में लाया गया है, मुहावरों को प्रयोग में लाया गया है, उर्दू के शब्दों को प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। और मैंने आपको वो शब्द भी बताए हैं जो कि प्रयोग में लाए गए हैं, ठीक है। और अलंकारिक भाषा को प्रयोग में लाया गया है, जैसे कि शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, ठीक है। ध्वनात्मक शब्दावली को भी प्रयोग में लाया गया है, जैसे कि गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई पड़ रहा था। तो ये एक ध्वनात्मक शब्दावली है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को जो भाषा शैली इस कहानी की बताई है उसके मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं और आपको भी अपना उत्तर ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे से किसी रचना को पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप उसका उत्तर तैयार कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपके उत्तर को पढ़ेगा, अगर वो शिक्षक पढ़ रहा है या वो कोई भी पाठक पढ़ रहा है, तो बेशक अगर उसने वो रचना, वो कहानी या वो नाटक नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका उत्तर पढ़कर अगर वो
50 या 80% उस कहानी को या उस रचना को समझ जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने उत्तर अपना बेहतरीन ढंग से तैयार करा है। कि सामने वाले को एक सारांश के रूप में एक ओवरऑल एक ढांचा अगर समझ आ गया है कि उत्तर पढ़कर अगर उसको ये समझ आ गया पाठक को या शिक्षक को कि ये जो कहानी है उसका बिल्कुल जिस्ट, बिल्कुल जो भाषा है, जो भाषा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या मूल संवेदना से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने किसी भी प्रश्न का अगर अच्छे से उत्तर लिखा है और किसी ने अगर वो रचना पढ़ी है नहीं पढ़ी है लेकिन आपका उत्तर पढ़ के ही वो अगर अच्छे से समझ पा रहा है, तो यानी कि आपने एक अच्छा उत्तर तैयार करा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाषा शैली का प्रश्न आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए प्रश्न के साथ। और अगले वीडियो में हम जो नई कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं वो कहानी आपकी होगी, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो कहानी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो कहानी आपकी सिक्का बदल गया कहानी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो कहानी है वो कृष्णा सोपती के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रचना के नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।